Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। अब अगर हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है दैट इज़ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का मतलब ये है कि किडनी के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाना। अब वो क्रिस्टल्स बनेंगे किससे? अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट इन सॉल्ट्स का लेवल हाई हो जाए। तो ये सॉल्ट्स क्या करते हैं? ये सॉल्ट्स क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। अब ये जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी, ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी कहाँ? ये होगी किडनी में। कि सारे का सारा जो ब्लड है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, फूड का सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड आ रहा है प्यूरीफाई होने के लिए किडनी के पास। तो जो सारे के सारे सॉल्ट से ही किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये किडनी के अंदर मौजूद रहेंगे और ये यूरिन के साथ मूव नहीं करेंगे। विल या दीज क्रिस्टल्स विल नॉट पास विद द यूरिन। ये यूरिन के साथ पास होते हुए बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होंगे, बल्कि किडनी के अंदर ही छोटे छोटे से क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद रहेंगे। ये जो क्रिस्टल्स हैं डिफरेंट सॉर्ट से बनने वाले, जो कि इमूवेबल हैं, जो कि किडनी के अंदर बन चुके हैं और वहीं पे डिपॉजिट हो गए हैं, इन क्रिस्टल्स को हम नाम देते हैं किडनी स्टोन्स का। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? किडनी स्टोन्स। अब ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं ये बनते तो किडनी के अंदर है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि ये किडनी से मूव करते हुए आगे यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुंच जाते हैं। तो जिस हिस्से में होगी पहुंचेंगे ये, वहाँ पे फिर यूरिन के मूव करने के लिए जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा और जब वहाँ से यूरिन मूव करेगा तो एक पेन जो है वो वहाँ पे महसूस होगी। अब अगर नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि आखिर क्या वजूहात हैं इन किडनी स्टोन्स की, तो इसकी जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स तो क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स जो हैं वो हो जाते हैं, इनके होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी कॉज है दैट इज़ द एज। यानी कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उस बढ़ती हुई उम्र के साथ जो किडनी स्टोन्स हैं इनके होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइट, अगर डाइट के अंदर जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उस केस में भी जो है किडनी स्टोन्स के होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास जो आ जाता है लेस इनटेक ऑफ वाटर, लेस इनटेक ऑफ वाटर। पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी कम पीना। इस कम पानी के पीने की वजह से भी क्या होता है, बॉडी के अंदर जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होती है और हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है फोर्थ पे अल्कोहल कंजप्शन। यानी जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उनके अंदर भी किडनी स्टोन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यानी अगर किसी इंसान को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी स्टोन्स के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ जो हैं वो किडनी स्टोन्स के हो सकते हैं। ज़्यादा फ़ास्ट फूड को का इंटेक करना या फूड को अच्छे से वॉश करके ना खाना या फिर ज़्यादा प्रिज़र्व्ड फूड खाना या ज़्यादा ये जो पैकेट वाला फूड होता है इसका इंटेक करना। तो बहुत सारे कॉजेज़ आ जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा यूज़ करना, तो बहुत सारे कॉजेज़ आ जाते हैं किडनी स्टोन्स के। और अगर हम इसकी सिम्पटम्स की बात करें कि कौन-कौन सी अलामात होंगी, तो सबसे पहली जो हमारे पास सिम्पटम है दैट इज़ द सबसे पहले जो हमारे पास सिम्पटम है दैट इज़ पेन इन एब्डोमेन। एब्डोमेन वाला एरिया में पेन है। पेन इन किडनी, किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन जो वो महसूस होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाती है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी, बार-बार
किसी इंसान के अंदर, तो ये एक साइन हो सकता है कि मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स और एनी अदर इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसके अलावा बात करें तो यूरिन विद पस एंड ब्लड, यूरिन के अंदर पस या ब्लड है, तो ये भी कुछ अलामात है हमारे पास किडनी स्टोन्स की। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास तो सबसे जो पहला हल है वो यही है, ट्रीटमेंट इसका है जी ड्रिंकिंग इनफ वाटर। कि पहला जो मशवरा दिया जाता है पेशेंट को यही है कि आप पानी का इंटेक करें इनफ अमाउंट में, ताकि जो किडनी के जो स्टोन्स हैं वो आसानी से बॉडी से वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होके यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ज़्यादातर जो 90% तकरीबन जो किडनी की स्टोन्स होते हैं उनको वाटर के इंटेक से ही क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। पानी का ज़्यादा इंटेक किया जाता है ताकि जो स्टोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए। लेकिन अगर स्टोन्स बहुत हार्ड हो गए हैं, बहुत पुराने हैं और वो वाटर के इनफ इंटेक से सही नहीं हो रहे, तो वहाँ पे फिर सर्जिकल मेथड्स की तरफ जो है वो जाया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी से जो स्टोन्स हैं उनको रिमूव करवाया जा सके। अब अगर हम सर्जिकल मेथड्स में बात करें तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पहले तो है कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर, दूसरा है रिमूवल ऑफ स्टोन्स बाय सर्जरी। सर्जरी करके पेशेंट की बॉडी के अंदर से जो भी स्टोन्स हैं उनको आसानी से रिमूव करवा लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक थर्ड मेथड है जो कि है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिकल जो शॉक वेव्स हैं वो जो स्टोन है उसके ऊपर टारगेट की जाती हैं। जैसे ही वेव्स जाके स्टोन को हिट करती हैं तो स्टोन जो है वो टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में। इसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो यूरिन के अंदर ब्लड के साथ डिज़ोल्व होकर यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर लिए जाते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास था किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, जो डिसऑर्डर हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ किडनी फेलियर। किडनी किडनी भी कहते हैं या रीनल फेलियर। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि कंप्लीट या पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी जो किडनी है वो पूरी तरह से या पार्शियल यानी कि जुज़वी तौर पे अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसको हम नाम देते हैं किडनी या फिर रीनल फेलियर का। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉजेज़ में आता है दैट इज़ डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं जी। सबसे पहला कॉज हमारे पास क्या है, डायबिटीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन। ये तो दो सबसे बड़े कॉजेज़ हैं किडनी फेलियर के। अब डायबिटीज़ में से भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा अगर हमारे पास हम देखें तो ड्रग्स का ओवरडोजेज, ड्रग्स ओवर डोजेज, दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई दवाई ज़्यादा दे दी गई है मरीज़ को और वो दवाई क्या करी, दवाई ने क्या किया, सीधे जाके जो है वो किडनीज़ को डैमेज कर दिया, किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कर गई है। तो उस केस में भी किडनी फेलियर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर किडनी को जो ब्लड सप्लाई है इंटरप्शन
इन ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है उसके अंदर कोई इंटरप्शन आ गया तो उस केस में, क्योंकि किडनी को ब्लड ही नहीं मिल पा रहा, ब्लड नहीं मिल पा रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उस केस में भी किडनी फेलियर के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर अब हम बात करें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की कि ये दोनों क्या है, अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो ये है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों होगा? हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कॉजेज़ आ जाती हैं। यानी अगर किसी इंसान का हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो अपनी डाइट को सही तरह से मेंटेन नहीं कर रहा, तो भी उसको जो है ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कोई इंसान ओबेस है, मोटा है, तो भी हो सकता है। किसी इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि ज़्यादा जो काम है वो बैठ के करने वाला है, या वैसे वो किसी भी तरह की वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी हाई ब्लड प्रेशर जो हो सकता है। तो ये बहुत सारी वजूहत है हाई ब्लड प्रेशर की। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये एक बहुत बड़ी वजह है किडनी के फेलियर में। इसके अलावा अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंसुलिन। और इस इंसुलिन का काम होता है कि ये ब्लड के अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज के लेवल को। फॉर एग्जांपल हमने रोटी खाई है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, चावल खाए हैं, आलू खाए हैं, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो सारी ब्लड में जाएगी, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका ये काम होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होने देगा। और अगर किसी इंसान के अंदर पेंक्रियाज सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, इंसुलिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, जब इंसुलिन बनेगी नहीं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा हाई। इस हाई ग्लूकोज के लेवल की वजह से हम कहें कि पेशेंट को डिसऑर्डर है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसको क्योर करने के लिए फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट को, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से बैक्टीरिया से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके इंसुलिन हासिल की जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे पास रीनल फेलियर के। इसके अलावा अगर हम इसकी सिम्पटम्स की बात करें, तो इसकी सिम्पटम्स में हमारे पास वॉमिटिंग है, वेट लॉस है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। तो जैसे कि हमारे पास प्रीवियस हमने डिस्कस किया है किडनी स्टोन्स के डिसऑर्डर्स सिम्पटम्स, तो कुछ वो उस जैसे सिम्पटम्स होंगे। और इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो किडनी फेलियर में ट्रीटमेंट है वो होता है या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। तो अगर अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की कि हमारे पास किडनी फेलियर का क्या ट्रीटमेंट है, हम इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके इलाज में या तो आ जाता है डायलिसिस, और अगर हम इसका कुछ लंबे अरसे के लिए इलाज चाहते हैं कि हमें बार बार जो है वो मरीज़ को ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायलिसिस की कि डायलिसिस क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट डायलिसिस। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.